नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कमाल की तेजी देखने को मिल रही है बाजार में और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। से कुछ स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले मैं यहां पे आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 1136 रुपए का भाव हो चुका है इस स्टॉक का आज की रेट में और 10.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ा है। ये ऑलमोस्ट 10,48,000 एग्जैक्ट मार्केट कैप है इस कंपनी का। इनफैक्ट 10,49,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। ये मान लीजिए कि 1140 के पार निकलवा दो तो पूरा 10.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच हो जाएगा। इस कंपनी ने आज कुछ कीर्तिमान बनाए हैं, पहले तो वो बताना चाहूंगा। पहले स्टॉक 6.5% ऊपर है। ये कोई छोटी मोटी स्टॉक या बैंक नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी बैंक। अगर आप नंबर ऑफ डिपॉजिट्स के मामले में देखना चाहें, नंबर ऑफ ब्रांचेस के मामले में देखना चाहें, इसे देश की तिजोरी कहते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके घर का कोई ना कोई अकाउंट इसमें जरूर होगा। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करिए 10.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ इसने एक कीर्तिमान बना दिया है। वो है ये कि ये आज पहली बार 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पार निकली। उस सेम डे ही 10.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी हो गया है और देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक हो गई है इस समय ये। क्योंकि अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं उसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है और इसका मार्केट कैप हो चुका है 10.5 लाख करोड़ का। पहले नंबर पे मार्केट कैप के लिहाज से आज भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर के बाद काफी बड़ी हो गई थी। तो ये आपको दर्शा रहा है कि बैंक किस पोजीशन में है इस समय। दूसरी बात, अगर इस कंपनी की बात करी जाए तो 1150 रुपए 6.5% ऊपर महंगा अभी भी नहीं है। नंबर्स इतने खतरनाक पोस्ट करे इस बैंक ने कि दिल खुश हो गया। मैंने आप सभी के साथ वीकेंड पे डिस्कस भी करे थे कि एसबीआई ना कमाल के रिजल्ट पोस्ट करता हुआ दिख रहा है। 21,000 करोड़ का मुनाफा, अनुमान 18,000 करोड़ का था। 9% का एनआईआई बढ़कर आ रहा है। जिसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो सबसे पहले तो बर्स्ट इन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 1100 रुपए के लिए, जिसके तो पार निकल चुका है स्टॉक। जेफरीज बुलिश है और बाय की रेटिंग दे रहे हैं और 1300 की बात कर रहे हैं, वहां भी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार 800 रुपए से आप सभी के साथ डिस्कस किया है कि लेके बैठ जाओ, ज्यादा सोच विचार मत करो। इसमें ना आपको याद हो तो 780 या 815 रुपए पे तो क्यूआई भी हुआ, वो भी 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़ का क्यूआईबी समझ रहे हो, छोटी मोटी बात नहीं होती है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं है बहुत सारी कंपनियों का, लेकिन इस कंपनी के अंदर क्यूआईबी हुआ। वो आपको इंडिकेट कर रहा था कि बहुत लंबी रैली के लिए तैयार हो रहा है, बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली। और एसबीआई को लेकर शक तो शायद वैसे ही नहीं होना चाहिए। तो ये अलग तेजी में जा रही है बैंक। प्लीज फोकस करें और होल्ड करें, बस यही कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, नंबर्स के दम पर जो एक्शन में है। कल्याण ज्वेलर्स 11.5 पौने 12% ऊपर है। इस कंपनी के भी नंबर्स बहुत ही कमाल के थे, ऊपर से टूटा हुआ अलग था, तो उम्मीद थी कि चलेगा। बहुत ही शानदार चल रहा है। नंबर्स की बात करूं 220 करोड़ से 420 करोड़ का मुनाफा आया, अनुमान 380 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट था। रेवेन्यू 7,300 करोड़ के सामने 10,300 करोड़ का आया था। बहुत ही कमाल के नंबर्स थे। मार्जिन में इंप्रूवमेंट थी 6.02% से 7.25%। एबिटा की बात करो तो 440 करोड़ से 750 करोड़। साथ ही साथ ट्रेड डील में जेम्स एंड डायमंड को बिल्कुल जीरो ड्यूटी पे रखा गया है, यानी अगर आप यूएस के साथ व्यापार करना चाहते हो तो आपके लिए टैरिफ तो है ही नहीं बिल्कुल। अब इस कंपनी के नंबर्स के बाद अगर हम देखें तो एचएसबीसी बुलिश है, बाय की कॉल दे रहा है 650 के लिए। मैंने आप सभी के साथ लगातार इस स्टॉक को डिस्कस भी किया। अभी जब रिजल्ट्स आए थे इसके वीकेंड पे तो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे कि नंबर बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, एक्शन में रहना चाहिए ये स्टॉक भी, और आज बहुत ही कमाल के एक्शन में है। अब यहां से और तेजी बन सकती है क्या? टेक्निकली देखा जाए तो बन सकती है। मेरे को लगता है ये ना मतलब 452 रुपीज तक पॉसिबल है कि जा सकता है। अगर किसी के पास है तो 450 के आसपास तक के लिए व्यू बनाए, उसके बाद ऊपर निकलेगा तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी। अदरवाइज वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट काफी हैवी बाइंग देखने को मिल रही है। डेज हाई पे खड़ा है इस समय। अगला स्टॉक है दोस्तों एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके भी नतीजे आए थे, बहुत ही कमाल के नंबर्स देखने को मिले हम सभी को, जिसके दम पर आज ये स्टॉक रॉकेट हुआ है 14.5%। 3.5 रुपए प्रति शेयर का तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है पहली बात। अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो मुनाफा 75.5 करोड़ के सामने 405 करोड़ रुपए हो गया, यानी 4 गुना से भी ज्यादा मुनाफा हो गया भाई साहब। बहुत ही कमाल का नंबर था ये।
4 क्या 5 5.5 गुना हो गया मुनाफा। रेवेन्यू 1300 करोड़ के सामने 1620 करोड़, और मार्जिन 27.16% से 42.08% पे मार्जिन आ गए हैं। कामकाजी मुनाफे की बात करूं, 357 करोड़ से बढ़कर 680 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा। तो बहुत ही शानदार नंबर्स थे, एक्शन भी उतना ही शानदार हो रहा है। टेक्निकली देखा जाए बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग आई है। लेवल कोई आसपास एक्चुअली में मिल ही नहीं रहे मुझे, 274 पे रेजिस्टेंस है, वहां तक चला गया तो ठीक है, अदरवाइज ये गैप है, कहीं ना कहीं वापस नीचे आ सकता है स्टॉक, तो गैप फिल करने वहां पे आप निवेश के मौके चाहो तो तलाश लो। बाकी मैं इस स्टॉक के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, तो अभी भी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, इन स्टॉक्स में कमाल हो रहा है। यहाँ से भी मैं कल्याण ज्वेलर और एसबीआई पे बुलिश हूँ, थोड़ा डिप मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।